हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द थ्योरी ऑफ लीडरशिप, और जिसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द मैनेजरल ग्रिड को अंडरस्टैंड करेंगे। ये एग्जाम के अंदर हमेशा से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बीओएमपी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसी तरह काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर ये रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो मैनेजरल ग्रिड के मुताबिक जो लीडरशिप स्टाइल है दैट इज बेस्ड ऑन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और कंसर्न फॉर पीपल को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेम्स एस माउंटेन ने इस मैनेजरल ग्रिड के कंसेप्ट को डिवेल्प किया है, और ये जो कंसेप्ट है इसको यूज किया जाता है जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और उसी तरह वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। देखो जब हम वर्ड ग्रिड की बात करते हैं तो ये आयरन ग्रेटिंग होता है, फ्रेमवर्क ऑफ पैरेलल बार्स, इस तरह से हम कह सकते हैं लोहे की जाली होता है। तो 5 बेसिक लीडरशिप स्टाइल है ऑन द बेसिस ऑफ कंसर्न फॉर प्रोडक्शन वर्सेस कंसर्न फॉर पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड ये दो बिहेवियरल डायमेंशन है, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। देखो कंसर्न फॉर पीपल का मतलब है कि जो मैनेजर लोगों की केयर ज्यादा करता है, डिग्री टू विच कंसर्न फॉर पीपल जो डायमेंशन है कि डिग्री टू विच ए लीडर जो है अपने टीम मेंबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंसिडर करता है, उनका इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, तो किस तरह से क्या है कि मतलब वो सारी चीजें जो है सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है कि किस तरह से टास्क को कंप्लीट करना है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के अंदर जो होता है कि लीडर जो होता है यहाँ पे उसका जो मेन फोकस होता है प्रोडक्शन, जो टारगेट होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने पे होते हैं। तो दिस इज द डिग्री टू विच लीडर emphasize concrete objective, organizational efficiency and high productivity when deciding how best to accomplish a task. तो कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दो डायमेंशन पे हम लीडरशिप स्टाइल जो होते हैं, जो मैनेजरल ग्रिड के अंदर 5 बेसिक लीडरशिप स्टाइल बताए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 डायमेंशन, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन वर्सेस कंसर्न फॉर पीपल। 9 1 managerial style task, 1 9 managerial style country club, 1 1 to 1 managerial style impoverished, 5 is to 5 managerial style middle road, 9 is to 9 managerial style team। तो इनको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम इसको देखो, यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे ये जो है इधर की तरफ है तो लो है, लो से इधर की तरफ हाई जाता है। उसी तरह ये जो है वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपल है तो नीचे जो है लो है, लो से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हाई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1:9 जो है कंट्री क्लब है, 9:9 टीम है और 5:5 मिडल रोड है, 1:1 इम्पावरिश्ड और 9:1 जो है टास्क है, जिसको हम जो है अच्छे तरीके से अब अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 9:1 द मैनेजरियल स्टाइल टास्क, ये वाला। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो बेसिकली क्या है कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा है और कंसर्न फॉर पीपल जो है दैट इज वेरी लो। लोग जो है इस स्टाइल के अंदर जो है ये माने जाते हैं कि दे आर द इंस्ट्रूमेंट, वो मीन्स है जिसके द्वारा हमने प्रोडक्शन ऑब्टेन करनी है, जिसके द्वारा हमने अपने टारगेट अचीव करने हैं। तो दे आर द मीन्स ऑफ अचीविंग द प्रोडक्शन। तो ये एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होता है। मैनेजर जो होता है वो टास्क और जॉब के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है दैट इज द मैक्सिमम कंसर्न फॉर दी प्रोडक्शन और लोगों के लिए मिनिमम। और यहाँ पे जो मैनेजर का और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशन होता है अथॉरिटी का होता है, ओबीडियंस का होता है। जो मैनेजर बताता है सबॉर्डिनेट वही करते हैं, और यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो मैनेजर उनको सप्रेस कर देता है। यहाँ पे जो मैनेजर का फोकस होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और कंसर्न फॉर पीपल मिनिमम होता है।
1/9 दी मैनेजरल स्टाइल कंट्री क्लब मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला स्टाइल। तो यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल ज्यादा होता है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कम होता है। तो यहाँ पे लीडर है, जो मैनेजर है, ही हैज ग्रेट कंसर्न फॉर देयर पीपल, बट उसके अंदर प्रोडक्शन ओरिएंटेशन कम होती है, लेस होती है। तो यहाँ पे काम बड़ी मस्ती के साथ किया जाता है। सबॉर्डिनेट को थोड़ा सा काम करना पड़ता है ताकि कोई मुसीबत ना आए। बॉस जो होता है वो बिग ब्रदर की तरह होता है, ऑटोक्रेटिक लीडर नहीं होता। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल ने ग्रुप के अंदर जो है फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप और हार्मनी को मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो 1/9 है ये कंसर्न फॉर पीपल के ऊपर मैक्सिमम देता है और जो प्रोडक्शन है उसके बारे में लीस्ट बॉदर करता है। 1/1 तो ये जो है एम्पावरिज स्टाइल है। तो यहाँ पे देखो मैनेजर जो है ना तो लोगों के प्रति कंसर्न है, ना ही प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न है। तो यहाँ पे क्या है कि exertion of minimum effort to get required work done is appropriate to sustain organizational member। मैनेजर जो होता है वो जस्ट एक मैसेज जो है कैरी ऊपर करता है, चाहे तो टॉप से नीचे की तरफ लेके आता है, और जो नीचे की होता है वो ऊपर बात पहुंचाता है। और यहाँ पे वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस में इन्वॉल्व नहीं होता। मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस और ना ही लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है। तो हम कह देते हैं एम्पावरिस्ट स्टाइल। 5:5 जो है मैनेजरल स्टाइल है, मिडिल रोड है। यहाँ पे देखो क्या है कि वहां यहाँ पे वो मीडियम मीडियोकर तौर पे लोगों के प्रति भी कंसर्न रखता है और वर्क के प्रति भी कंसर्न रखता है। तो ये दोनों के बीच में जो है बैलेंस लेके आती है। पीपल डायमेंशन इन दिस वर्क सिचुएशन इज एज इम्पोर्टेंट एज द प्रोडक्शन डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिक अजम्पशन है कि लोग जो है, अगर उनको बताया जाए, रीजन बताया जाए कि इस वजह से आपने काम करना है, तो वो खुशी खुशी काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाते हैं। तो ग्रेप वन को भी मॉनिटर करते हैं, काम को भी देखते हैं। उसी तरह ही यहाँ पे जो इनफॉर्मल सिस्टम होता है उसको भी यूज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सके। 9/9 जो है मैनेजरल स्टाइल है, टीम है। तो यहाँ पे होता है कि वर्क अकम्पलिशमेंट इज फ्रॉम द कमिटेड पीपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंसर्न फॉर पीपल भी ज्यादा होता है। तो ये वाला स्टाइल है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी मैक्सिमम है और कंसर्न फॉर पीपल भी मैक्सिमम है। तो ये एक डिजायरेबल सिचुएशन होती है क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है कमिटेड लोगों के द्वारा किया जाता है। जो काम है डेट इज डन बाय द कमिटेड पीपल। और यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के अंदर जो होती है उनका पूरा स्टेक होता है। जो मैनेजर होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी होता है, कंसर्न फॉर पीपल भी होता है। तो रिलेशन भी बिल्ड करना है, साथ में अपने ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने हैं। और यहाँ पे डेडिकेटेड और कमिटेड टीम होती है। और यहाँ पे होता है कि लोगों को जो है जोड़ना है। यहाँ पे लोगों के बारे में भी सोचना है और प्रोडक्शन के बारे में भी मैक्सिमम सोचना है। तो हाई कंसर्न फॉर द ग्रोथ, तो यहाँ पे लोगों को जो है जोड़ के प्रोडक्शन की तरफ लेके जाना है ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सके। तो यहाँ पे है कि लोगों को इन्वॉल्व करना, पार्टिसिपेशन करवाना, ताकि काम को सही ढंग से, क्योंकि जो प्लानिंग होती है उसके अंदर भी लोगों को इन्वॉल्व करना और रिस्पॉन्सिबल बनाना ताकि वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर सके। तो यहाँ पे जो है एम जो होता है टीम स्पिरिट को डेवलप करना है, जिससे कि है हाई ऑर्गेनाइजेशन के जो अकम्पलिशमेंट होती है, ग्रोथ होती है, गोल्स अचीव होते हैं। देखो जो मोस्ट डिजायरेबल है 9/9 है। तो ये जो 5 इन्होंने लीडरशिप स्टाइल्स बताए हैं ये प्योर फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं होते। मैनेजर जो होते हैं 8/2 या 4/6 में होते हैं। तो मैनेजरल ग्रिड जो है कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैनेजरल ट्रेनिंग और वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप।